अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग से जब मैं गले मिला और उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से भींचा जैसे आप अपने सगे बेटे को, जिससे आप दर्द और अपना दुख शेयर करते हैं। और ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की काउंसलिंग थी। अकेले वो आए थे, ना अपनी अहलिया को साथ लाए ना किसी और को। जैसे जैसे वो खुलते गए मुझे लगता है जैसे दर्द का कोई थान है जो खुल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में जितनी कमाई की अपने बच्चों पे लगा दी। कुछ पैसे मैंने बचा के रखे थे और मैंने अपने घर में नहीं बताया था कि मुझे दिल का ऑपरेशन कराना है। उसमें 8-10 लाख रुपए कम से कम चाहिए थे। पर हुआ ये कि जिस बेटी को अभी को 7 माह पहले ब्याह था वो उजड़ के घर आ गई। उन्होंने 3 जुमले बोले, जैसे होता है ना आप दिल काट के रख देते हैं। उन्होंने कहा जब वो आई तो मैंने उसको सीने से लगाया, मेरा दिल रुक रहा था, मैंने दिल को चलाया, मेरी आंखें सुर्ख थीं पर मैंने उसको छुपाया। और जिस लम्हे मैं उसको तसल्ली दे रहा था कि तुम्हारा बाप ज़िंदा है तो मुझे लग रहा था कि मैं तो तिल तिल मर रहा हूँ, कहाँ ज़िंदा हूँ। एक इतना बड़ा दुख। दूसरा, जो अब उसके उजड़ने के बाद दोबारा उसको कहीं किसी और घर में, किसी और ख़ानदान में बसाना, ये एक असाइनमेंट और पूरा टास्क है जिसमें बहुत सारा खर्च उठता है। और उस लम्हे जब अपनी बेटी के साथ गले मिल रहे थे तो सोच रहे थे कि मैं अपने दिल का ऑपरेशन अब नहीं कराऊंगा। जितने सांस वैसे आते हैं एक बाप ही सोच सकता है। फिर जो अगला जुमला उन्होंने कहा, उनके अख्तर अब्बास साहब, मैं आपके पास अपने दिल का दर्द दिखाने नहीं आया, छुपाने भी नहीं आया, मैं तो ये बताने आया हूँ कि मेरी ये बेटी खुद अपने हाथों उजड़ के आई। इसको मैंने कुछ बातें बताई थी, बाकी इसने वहाँ जाके जब इसकी पहली शिकायत आई इसके मियाँ ने की, फिर मियाँ की माँ ने की। और जब मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे मामले में इंटरफेयर मत करें, मैं अपना बुरा भला खुद जानती हूँ। तब उस बाप ने कहा कि सर उसके बाद के जो 5 महीने थे मैंने उससे रब्ता नहीं किया, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। पर मैं अंदर से डर गया कि अगर वो अपने बाप के साथ इस कदर गुस्ताखी वाला लहजा इख्तियार कर सकती है। और ये जुमले और ये टोन और ये फ़ोन उसके मियाँ ने भी सुना। घर में ज़ाहिर चलते फिरते इंसान सुन लेता है। और उसके मियाँ ने बाद में कॉल करके उनको कहा कि सर मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है कि मेरी बीवी ने अपने बाप को इतनी तकलीफ़ पहुंचाई, पर मैं क्या करूं। कोई बात सुनती नहीं है, कोई बात समझती नहीं है। वो कुछ नोट्स लाए हुए थे, मतलब उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे। मैं चाहता हूं कि बेटियां इसको सुने कि एक बाप जिसे उसकी अपनी बेटी ने ढेर कर दिया, यानी इस वक्त वो जलता कोयला नहीं है, राख का ढेर है कि जिसके सामने उम्मीद भी और जो आने वाले दिनों के बारे में वो सोचता है कि मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगा ज़िंदगी का इसकी खुशी के लिए, इसके सुख के लिए, ये उसको खुद आग लगा देगी, ये खुद उसको गारत कर देगी। ये बाप के अल्फाज हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं मैंने अपनी बेटी को उजड़ के आई है तो दोबारा बसाना तो है, लेकिन मैं बेबस हो गया हूँ, मैं क्या करूँ इसका। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास प्री काउंसलिंग के लिए, प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए लेके आऊँ, तो इसे कुछ बातें ज़रूर बताइए। अब जो उन्होंने बातें बताई हैं एक बाप की बातें हैं। जब मैं आपको बताता हूँ तो वो जो समझे एक भाई की बात होती है, एक कंसल्टेंट की बात होती है, लेकिन ये एक बाप जिसने भुगता है, जिसने अपनी बेटी को उजड़ते देखा है और जिस वजह से उसने कहा कि आप इन बच्चियों को, और मेरी बच्ची जब आपके पास आए तो ज़रूर बताइए कि जब खामद घर आए दोपहर को तो घर साफ़ होना चाहिए। जब वो घर आए
तो तुम्हारा वजूद भी साफ सुथरा होना चाहिए, और जब वो घर आए तो खाना तैयार होना चाहिए। उसके आने के बाद जो उनका जुमला था कि भूख जो है ये भड़कते शोले जैसी होती है, और जो थकावट है ये भी एक भूखे शेर जैसी होती है, और उस वक्त इंसान कोई रोमांस करने के मूड में नहीं होता, ना वो अच्छे जुमले अदा कर पाता है। वो सोचता मैं अपने घर जा रहा हूँ जहाँ एक लड़की, उसका पूरा वजूद सिर्फ मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा, उसने मेरे लिए तैयारी करके रखी होगी, और वो आए और घर गंदा, और वो खुद कहीं सोई हुई हो, बिस्तर गंदा, कमरा गंदा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा वाशरूम गंदे, यानी कोई चीज़ ऐसी ना हो, और घर में कोई और लोग भी ना हो। और ऐसे में ये जो पूरे वजूद की सुस्ती है ये पहले दिल से आपको गिराती है, फिर घर से निकालती है। उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी से कहिए कि नींद सारी उम्र नींदें पूरी करने को होती है, जब अपने मियाँ के घर होते हैं तो फिर नींद प्रेफरेंस नहीं होती, फिर मियाँ प्रेफरेंस होता है। और उसकी इजाज़त के बिना जिसका घर है उस घर में किसी को नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई कज़न हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे दोस्त के साथ आने वाला उसका भाई हो, कोई भी अगर मियाँ ने इजाज़त नहीं दी तो नोबडी हैज़ द राइट कि वो बेटी से मिलने उसके घर आए। और आखिरी बात उन्होंने कही कि अगर लड़की को अपने मियाँ के घर जाकर कनात करनी नहीं आती तो घर नहीं चलता, ज़िंदगी भी नहीं चलती। फिर उन्होंने तरतीब से इन बातों का जो उनका मुशाहिदा था वो बताया। लाइक उनका ख्याल था, उनका कहना था कि मेरा जो दामाद बहुत हम्बल और बहुत ही अच्छे मिजाज का, जैसे कि आइडियल होता है, लेकिन मेरी बेटी ने उसको तिगनी का नाच नचाया, ना उसकी बात सुनती थी और ना उसकी बात मानती थी। और ज़ाहिर है जब ये वाली कैफियत हो तो फिर आप दूसरे घर में जाके ना दिल में रह सकते हैं ना घर में रह सकते हैं। पहले तरतीब से उस मियाँ ने ख़ुद समझाया, फिर उसकी माँ ने समझाया, फ़ोन पे ज़ाहिर की माँ इस्लामाबाद में, वहाँ से वो बात करके उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने तंग आके इनसे बात की, लेकिन इसकी बात तो उन्होंने सुनी नहीं। और नतीजतन अच्छा, अब जो ज़्यादा बुरा ये है कि सब कुछ करने के बाद, उजड़ने के बाद, उसका मुंह भर भर कर उसी मियाँ के बारे में वो न सिर्फ बुग़्ज़ का इजहार करती है, नफ़रत का इजहार करती है, बल्कि झूठी कहानियाँ घड़ती है। और एक बाप, आप सोचिए, उसे अब डर और खौफ इस बात का है कि जिन चीज़ों से वो उजड़ के आई है, नए घर में जाने से पहले किसी एक गलती को भी मानने पे तैयार नहीं है, और वहाँ जाके भी यही गलती करेगी। और वो जो एक सीन बनता है ब्लर सा, वो उस सीन से खौफज़दा थे। ख़वातीन हज़रात, जब भी प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए या फैमिली काउंसलिंग के लिए या कपल काउंसलिंग के लिए जो समझदार लोग हैं वो मेरे पास आते हैं, तो हमेशा पहले अलग से ब्रीफ करते हैं या कर देते हैं या आगे कर देते हैं कि दिस इज़ द रियल इशू, और इसका जो रेमेडी है या हल है वो आपने अपने एंगल से जैसे भी आप करना चाहें। पर ये बेसुकूनी उस घर के माथे पे लिखी हुई है। इससे पहले कि इजाज़त लूँ, ये जितने बेसुकून लोग हैं इनके लिए ज़ाहिर है अल्लाह का ज़िक्र सुकून का बायस होता है, कोई आराम बंदा हो तो सुकून का बायस होता है, पर ऐसे में आराम भी कहाँ आता है। तो जो आपकी नींद उड़ जाती है और जहनी प्रेशर, इंसान नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। तो ऐसे में आपको कायनात हर्बल वालों से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, 0341657886 और 26। तो इनसे आप ये मंगवाइए, इसका नाम है ब्रेन बूस्टर। जब आप परेशानी में होते हैं, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, तो फिर ये आपका बहुत बड़ा हमदर्द और दोस्त बन जाता है। आप इसे सुबह दूध के साथ लें, शाम को लें, दोनों सूरतों में आपके ब्रेन को, चूँकि ये फूड सप्लीमेंट है और जो ब्रेन का दिमाग पे प्रेशर होता है उसको बहुत मददगार है। वैसे जो छोटे बच्चे गुस्से वाले होते हैं और बेआराम रहते हैं उनके लिए भी कारआमद है, लेकिन इस ऐसे केसेस में इनको ज़रूर लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।